नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि पत्र और आवेदन मतलब कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अक्सर हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है और आज हम लोग हिंदी में लेटर और एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने दो क्वेश्चंस है और इन दोनों के आंसर भी हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना है। देखिए, ये जो आंसर है ये एक मॉडल आंसर है। ठीक है, मॉडल आंसर का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में यही लिखेंगे, मतलब इस तरीके से फॉर्मेट होता है और आप इसमें से कुछ शब्दों का प्रयोग अपने लेटर में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको भी एक पत्र लिखना है या एक आवेदन लिखना है तो आपको कुछ इसी तरीके से लिखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बिल्कुल यही लिख देना चाहिए। ठीक है, ओके। बाकी एक एप्लीकेशन भी है, यहाँ पे मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखना है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पत्र है हमारा छोटे भाई के पास, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप ये पत्र किसको लिख रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिय भाई। ठीक है, और भाई का आप नाम दे सकते हैं। अगर आप पिताजी के पास लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी। ठीक है, और पिताजी के पास लिखेंगे तो फिर नीचे लिखना पड़ेगा सादर प्रणाम। ठीक है ना, या फिर चरण स्पर्श, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग भाई के पास लिख रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा है शुभ आशीर्वाद। ठीक है ना, या शुभ आशीष भी आप लिख सकते हैं। तो प्रिय भाई रोशन, शुभ आशीर्वाद। ठीक है, देखो आगे हम लोग लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला। कुछ लेटर की शुरुआत हम लोग इसी तरीके से करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मान लो जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र देना है तो ऐसा एक मूड बना के चलते हैं कि हमको कहीं ना कहीं से पता चला कि जन्मदिन उसका है या फिर आने वाला है या हमको याद है, या कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं लेटर में और उसके बाद हम लोग जो है इसको लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि तुमने लिखा कि 15 नवंबर को मैं राजगीर आऊं, मतलब वो जो घर है वहां पे मैं आऊं। ठीक है, मुझे याद है कि 15 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। मतलब यहाँ पे मैंने ये चीज दिखाने की कोशिश की है इस लेटर में कि यहाँ पे भाई जो है जन्मदिन को उसने भूला नहीं है उसने, और इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। ये लिख रहे हैं भाई कि मतलब तुम जो हो मुझको राजगीर इसलिए बुला रहे हो, वो चीज मुझको याद है, वो मुझको पता है कि तुम राजगीर जो है क्यों बुला रहे हो। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूं। तो सबसे पहले तो तुम्हारा जन्मदिन है तो उसके लिए तुमको बधाई। और उसके बाद मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ। क्या कामना करता हूँ? यही इच्छा करता हूँ कि तुम्हारी भावी जीवन मंगलमय एवं सुखद हो। ऐसे शब्दों का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आप भी अगर लेटर लिखे कभी इस टॉपिक पे, मतलब अगर कहीं इस टॉपिक पे लेटर आ जाए तो आप ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं। तुम्हारी जीवन वाटिका में सदैव, वाटिका मतलब बगीचा होता है, तुम्हारी जीवन वाटिका में सदैव सुगंधित और मनोहर फूल खिलते रहे। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। इस अवसर के उपलक्ष्य में, अब मान लो बर्थडे है तो गिफ्ट तो देना पड़ेगा, और देखो एक शिक्षित आदमी एक शिक्षित तरीके का ही गिफ्ट देगा। ठीक है ना, इस अवसर के उपलक्ष्य में मतलब जो तुम्हारा जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए हिंदी की महत्वपूर्ण काव्य पुस्तकें उपहार स्वरूप रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे गिफ्ट क्या दिया जा रहा है भाई के द्वारा? हिंदी की पुस्तकें दी जा रही हैं। चूंकि ये हिंदी का लेख है तो इसलिए हिंदी की पुस्तकें मैंने लिख दी, या मॉडल आंसर में लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है, क्या आप जो है इस जगह पे, ठीक है ना, इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ प्रेरणादायक पुस्तकें या कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये मॉडल आंसर है। ओके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इन पुस्तकों में निहित, मतलब इन पुस्तकों में जो है
ज्ञान राशि को जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारकर अपने जीवन की आदर्श दिशा निर्धारित कर सकोगे। ठीक है, मुझको विश्वास है कि ये जो पुस्तकें मैं तुमको भेज रहा हूँ, ठीक है, इन पुस्तकों में जो ज्ञान है उसको तुम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाओगे, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारे लोग अर्जित करते हैं लेकिन व्यवहार में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम मेरे द्वारा भेजी गई इन पुस्तकों को मेरे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना या ग्रहण करोगे। तुम्हारा अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, और यहाँ नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक मॉडल आंसर है अगर कुछ इस तरीके का पत्र आता है तो। ठीक है, आगे एक एप्लीकेशन है, एक आवेदन है, उसका मॉडल आंसर अगर हम देखें, आवेदन है कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और यहाँ पे नीचे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है पीसीपी इंटर कॉलेज, ठीक है, सोहसराय नालंदा। ओके, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप अपने कॉलेज का नाम लिख देना। और ये लेटर प्रधानाध्यापक के पास किसके थ्रू पहुंच रहा है, तो ये लिखा हुआ है द्वारा वर्ग शिक्षक। ठीक है ना, मतलब जो क्लास टीचर है उनके द्वारा ये लेटर पहुंच रहा है। कहा जा रहा है कि महाशय, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का निर्धन छात्र हूं, एक गरीब छात्र हूं, मैं इंटर में पढ़ता हूं, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और उनकी मजदूरी जो है वो बहुत ही कम है, अल्प है। देखो, मान लो कि आपको क्या चाहिए, आपको जो है शुल्क माफ करवाना है, तो जब तक आप लेटर में ये नहीं दिखाओगे कि आप गरीब हो, ठीक है, आप निर्धन हो या आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप शुल्क नहीं दे सकते हो, तभी तो आपकी शुल्क माफ होगी ना। मान लो कि आप लेटर में ये दिखाते हो कि आप बड़े ही मतलब बहुत बड़े खानदान के हो, तो फिर आप ये लेटर क्यों लिखोगे कि आपको शुल्क माफ करवानी है। तो कुछ वैसा ही सोचना है। ठीक है आपको, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अल्प मजदूरी मिलती है उनको, और अल्प मजदूरी भत्ता मिलने के कारण उन्हें परिवार चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिताजी जो है उनको परिवार चलाने में दिक्कत की सामना करना पड़ता है। भाई, हम 3 भाई बहन हैं। अब देखो, एक आदमी होता तो फिर चल भी जाता, लेकिन 3 भाई बहन हैं। ठीक है, और तीनों जो हैं वो विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक विद्यालय में भी नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं। हम तीनों को, पिताजी को पढ़ाने में बड़ी ही कठिनाई हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3-3 लोगों का लोड जब आएगा पिताजी के ऊपर तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। मैं पढ़ लिख कर देश का सुयोग्य नागरिक बनना चाहता हूँ, और जाहिर सी बात है कि नागरिक बनना है सुयोग्य तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने के लिए फी देना पड़ता है जो कि मेरे पास है नहीं। तो ये लिखा हुआ है कि आपकी कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि आप अगर मान लो कि आप, मैं फी नहीं दे पाऊंगा तो जाहिर सी बात है पढ़ नहीं पाऊंगा, और सुयोग्य नागरिक बनना मेरे लिए एक दूर की बात हो जाएगी। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है। ठीक है, ये शब्द आप यूज कर लेना अगर आप कभी एप्लीकेशन लिखोगे हिंदी में तो। ठीक है, अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा मासिक शुल्क माफ कर मुझे शिक्षित होने का सुअवसर प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका सर्वदा आभारी रहूंगा। और नीचे लिखा हुआ है आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, वर्ग लिखा हुआ है, क्रमांक लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है दिनांक। जरूर लिखिएगा, अगर आप लेटर का फॉर्मेट सही बनाते हैं या फिर अगर आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट सही बनाते हैं तो फॉर्मेट पर भी नंबर डिपेंड करता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं इनको ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो फॉर्मेट डिपेंड करता है नंबर इस पे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच। बाकी आप टेलीग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टडी विथ धीरज। ठीक है, और वहाँ पे आपको study.com चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरा लर्न एवरीथिंग, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।